हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लाइट के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ा था। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश अपवर्तन के जो नियम हैं उनके बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, मतलब अपने सीधे स्ट्रेट पाथ पे ना जाकर के कुछ थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार के विचलित होने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसकी प्रकाश अपवर्तन के नियम के बारे में। तो पहला जो नियम है, दो नियम है प्रकाश अपवर्तन के। पहला जो नियम होता है वो कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जा मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का जो अनुपात है वो नियतांक होता है। तो आज हम लोग यही टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो क्या आपको है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसके नियम की बात करें तो हमने आपको बताया था, ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी जो पृष्ठ पर आकर पड़ेगी। ये अपवर्तित किरण हो जाएगी जो हल्का सा मूव करेगी अपने पास से। और ये अविलंब जो बीच में आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में ये लंब खींचा जाएगा, इसको अविलंब कहेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम हो जाएगा। और जो दूसरा द्वितीय नियम है वो क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जा मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आर। अपवर्तन कोण की जा मतलब क्या हो जाएगा? साइन आर। इनका जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। और यही जो ला है आपका साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक कांस्टेंट, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में अलग से भी पूछ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कि स्नेल का नियम क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो आपको लिखना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक होता है। या शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल कांस्टेंट। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक रहा प्रकाश का अपवर्तन वो आपको समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, लाइव सेशन को लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे।